अब तुम्हारी ऊर्जा नए सुधार के साथ तैयार है। क्या हुआ था? मुझे लगा कि मैं मर गया। हाँ, बहुत हद तक ऐसा ही था, लेकिन अब तुम पूरी तरह से जिंदा हो और प्रोफेसर डॉक्टर ब्राउन की देख-रेख में हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर डेनार्ड। मुझे लगता है शायद आप अल्फा बी प्रोजेक्ट के खिलाफ थे और मेरे डैड ने सब सेटल कर दिया होगा। वैसे भले ही तुम्हारी डेथ ने तुम्हारी जिंदगी थाम दी होगी, लेकिन अल्फा ब्रीड इससे परे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम कंटिन्यू करो, लेकिन मैं तुम्हारी एक हेल्प चाहती हूँ ताकि पता चल सके कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कौन कर रहा है। उसके बाद ही हम इस फंडिंग को हमेशा के लिए रोकने में कामयाब होंगे। समझ रहे हो ना? मैं हमेशा ही किसी का मोहरा बनता रहा हूँ। हम आपको यूज नहीं कर रहे हैं फ्रैंक। आप मेरे पेशेंट हो। आपको सही लगे या ना, आपको ठीक रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपका एहसानमंद हूँ। हम ये भी सोचते हैं कि कोई और है जो रोग से ऊपर है, वही कोई जो ये सारे तार खींच रहा है। अंकल बेन? नहीं, वो तो एक मोहरा है जिन्होंने रोगियों को ब्रुक्स के लिए भर्ती किए जाने में मदद की थी। सब कुछ नियंत्रण में है। आपको रेस्ट चाहिए, हालांकि आप पहले से भी ठीक हो। आप कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आपको थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं। तुम बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो मिस्टर डेनार्ड। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ओके? तुम भी बहुत अट्रैक्टिव हो। तुमने मुझे ड्रग दिया, तुमने मुझे किडनैप किया और फिर तुमने मुझे किस किया। वैसे मैं नहीं जानती थी कि मैं इंटरेस्टेड थी, लेकिन इतना तो है कि एना और किम दोनों बहुत लकी थे। हाँ, लेकिन वो दोनों मर चुके हैं। जानती हूँ, और मुझे इसका बहुत दुख है, लेकिन उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम अभी जिंदा हो, तुम इन सब में बच गए। अजीब है, डॉक्टर बेन कॉपन ने मुझे ये पहले ही बता दिया था। हाँ सच है, ये बहुत जरूरी बात है कि तुम जिंदा हो। कब तक?
यकीन है कोई पीछा नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, जो तुम्हें मिला वो मुझे दो। तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना रिस्की है? यही वजह है कि मैंने तुम्हें कॉल किया, ना कि किसी संडे हैकर को जो अपनी माँ के बेसमेंट में बैठकर डार्क वेब ब्राउजिंग करता हूँ। चलो अब ये मुझे दे दो। बिटकॉइंस। मैं तुम्हें अभी बिटकॉइंस भेज रही हूँ। हाँ, डन। थैंक यू। जो इसकी तुमने कीमत लगाई है वो जरूरत से काफी ज्यादा है। तुम्हें इस बात का दुख नहीं होगा। ओके। ये क्या कर दिया इसने? मैं आपको डॉक्टर पॉल हैरिसन से मिलाता हूँ। ये डॉक्टर वॉकर के साथ काम करते थे। अभी अभी ठंडे पानी में नहा कर आ रहा हूँ पूल से। मैं दिन की चुनौतियों के लिए अब बिल्कुल तैयार हूँ, मिस्टर डेनार्ड। ओह, वॉकर, वही गद्दार। फ्रैंक, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं जानता हूँ आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके लिए अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ, मिस्टर डेनार्ड। मैं आपको फ्रैंक बुला सकता हूँ? हाँ। वैसे कितने डॉक्टर्स का मैं पेशेंट हूँ? देखो, ये जो भी कहते हैं उसे ध्यान से सुनो। क्या आप तैयार हैं? एक नया फॉर्मूला हमारे पास है। ये हेलुसिनेशन फेनोमेना जिससे आप गुजर रहे हैं, बहुत जल्दी छुटकारा पाने वाले हैं आप इससे। कुछ लोग हेलुसिनेशन में जीना पसंद करते हैं फ्रैंक। ऐसे भी लोग हैं यहाँ जो इसके लिए पैसे देते हैं, लेकिन आप ऐसे चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगे। मैं हेलुसिनेशन की शिकायत नहीं कर रहा। कोई भी घटना होने से पहले मुझे दिखाई देती है। देखो, ये नॉर्मल है और ये फेज 2 प्रोसेस है। और फीसेस कितने हैं? वैसे ये आपने बहुत ही समझदारी भरा सवाल पूछा है। आखिरी फेज में सीधी मौत है, लेकिन हमने नए फॉर्मूले की मदद से जीत हासिल की है। आप अभी भी हमारे साथ हैं, अभी भी वही जुनून, वही तरंग। और कब तक? फ्रैंक, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर हैरिसन हमारी मदद करते आए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा फ्रैंक। मैं डॉक्टर वॉकर नहीं हूं, मैंने उनके साथ स्टडी की है और वो मुझ पर भरोसा करते हैं। आपको भी करना चाहिए। आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना फ्रैंक? मैं खोया हुआ महसूस करता हूं। वैसे बहुत से लोग इस स्थिति में और भी अच्छा काम करते हैं। उन्हें अपने अंदर असाधारण क्रिएटिविटी महसूस होती, बिखराव, उलझन। इसके साथ जियो फ्रैंक, इसके साथ जियो। इसे अपने लिए बदलाव का जरिया बनने दो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा फ्रैंक। तो मैंने अब पता लगा लिया कि इस घटना के पीछे कौन था। वो मेरे पापा ही हैं। क्या तुम भरोसा कर सकते हो? हाँ, जॉर्डन बैंक के CIO है ना? हाँ, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। मुझे पता है उन्हें किस तरह जमीन पर लाना है। मानो या ना मानो, नेक्स्ट वीक एक बोर्ड मीटिंग है। वहाँ प्रेस रहेगी और उनके पास बताने के लिए एक कहानी होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें कामयाबी मिलेगी। You are right, तुमने कहा था। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है वो इंसान है जो ब्रूक्स के ऊपर काम करता है, वैगनर। लेकिन पता नहीं, अगर ये चीजें हो रही हैं तो शायद उसका कोई सीक्रेट कोड होगा, क्योंकि मैं कुछ पता नहीं लगा पाई हूँ वैगनर के खिलाफ। कुछ भी नहीं। लेकिन बस हुआ, बहुत बातें हो गई काम की। तुम्हारी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट है। चलो आज का जाम इसी खुशी के नाम। अजीब बात है, कुछ हफ्तों पहले
मैं तुम्हारा दुश्मन था। वैसे हालात बदलते रहते हैं। और अब मैं एक कातिल हूँ। ओह नहीं, नहीं। वैलेंटाइन और बाकी लोग जिस लायक थे उन्हें वही मिला। तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। तुम जितना कर सकते थे तुमने किया। तुम्हारे हाथ, पता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। बचपन में मैं एक पोयम गाती थी। अगर तुम कहो तो मैं सुनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू। देखते हैं। ओके। फ्रैंक, तुम्हें तुरंत यूरोप वापस चले जाना चाहिए। जल्दी। यहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। तुम सही कह रही हो, पर तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या बोलूं। शायद मैं तुमसे मिलने आ पाऊं। आपके दोस्त के गुजरने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपको खामखा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने आपसे कहा था ब्रूक के ऑफिस में छानबीन करने के लिए। मैं एक डॉक्टर हूं, सीक्रेट एजेंट नहीं। मैं मेलिसा के साथ मिलकर इसका पता लगाऊंगा। यह बहुत खतरनाक होगा फ्रैंक। आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं। आप एक विक्टिम हो, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। दूसरे साइड जाने से बचना होगा। मैं अपने हाथों से और खून खराबा नहीं चाहता हूं। सुनो, हम सजा देंगे ब्रूक्स को और डॉक्टर वैगनर को, लेकिन हमारा तरीका लीगल होगा। मरते हुए नहीं देखना चाहता जिन्हें मैं प्यार करता हूं। मैं खुशियों की खोज पर फिर से निकलना चाहता हूं। मुझे पहले भी प्यार मिला, लेकिन इस बार मेलिसा मेरी सबसे परफेक्ट चॉइस है। कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर मेरी किस्मत क्या चाहती है। मुझे हर हाल में सर्वाइव करना है। कितनी सुंदर जगह है। वैसे मेरे पापा इस रेस से बाहर हैं, लेकिन मुझे ब्रूक और वैगनर के मामले को डॉक्टर ब्राउन से दूर रखना है। अभी वो मेडिकेशन के आखिरी चरण में है। ऐसे में मेरे लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। मैं समझता हूँ, लेकिन ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है मुझे एडवेंचर पसंद है, और तुम्हें ये भी पता है मैं ठहराव से नफरत करती हूँ, लेकिन वैगनर बहुत पावरफुल है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, ओके? मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। ये क्या है? बस एक बार इसे ध्यान से देखना। तुम जानते हो कि क्या करना है। इसमें सारा डेटा है। ओके? भले ही तुम मुझे सेल्फिश कह लो, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है।
हेलो। हाँ, मुझे ब्रुक्स की कोई परवाह नहीं है। वो एक कठपुतली के अलावा कुछ नहीं है। वो उन चूजों को हैंडल नहीं कर सकता जो हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारे पास वो सब है जिसकी हमें जरूरत है। हम खजाने के बिल्कुल ही करीब हैं। उन्हें डिलीट कर दो। अरे फ्रैंक, और बताओ कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूं। मैं वापस यूरोप जाऊंगा तो मेरे पास बच्चों को देने के लिए कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तुम्हारी याद आएगी। वाकई सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बढ़िया। ये मेरी तरफ से छोटी भेंट, शायद काम आ जाए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम अपना वर्कआउट कंटिन्यू करो, ठीक है? थैंक यू। मुझे थोड़ा टाइम दो। बेशक। तब तक थोड़ा रिलैक्स करो। बहुत सुहानी रात है। ठीक है। तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे? बस 1 मिनट में आता हूं मैं। फिर मिलेंगे डार्लिंग। डिनर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू मेडिसिन है। तुम तो मर चुके थे डिनर। नहीं, मैं जिंदा हूँ। ज्यादा दिन के लिए नहीं। क्या करवाना चाहते हो मुझसे? भीख मांगू? बिल्कुल नहीं। मर, तड़प कर मर कमीने। मेरी जिंदगी को नर्क बनाने वाले। वेल फ्रैंक, जल्दी ही यूरोप में मिलते हैं। इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। अपना ख्याल रखना। फ्रैंक, मैं यहीं पर हूँ। मेरी जरूरत हो तो याद करना। फ्रैंक, वैगनर के फोन को ट्रेस कर लिया गया है। वो बैंकॉक में है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, ओके? बैंकॉक एक बड़ा शहर है। तुम थाईलैंड नहीं जा सकते फ्रैंक। क्या तुम वैगनर का सामना करोगे, वो भी अकेले? शायद हाँ। होशियार रहना। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं कैप्टन ब्राउन बात कर रहा हूँ। हम ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। फ्लाइट अटेंडेंट, लैंडिंग की तैयारी करिए प्लीज। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। हाँ, मुझे भी। हमें क्या कमाल का मौका मिला है ना। वाह। तो आगे क्या प्लान है? तुम लफड़े में नहीं पड़ोगे और जो मैंने शुरू किया है वो मैं खत्म करूंगा। पता है, डॉक्टर वैंकूवर तुमसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल मिलना चाहते होंगे, लेकिन मैं दोबारा नहीं मिलना चाहता। मुझे एशिया जाना है। मैं बस यहाँ कुछ दिनों के लिए हूँ। अरे अरे अरे, रुको। ये क्या बोल रहे हो? आखिर तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? तुम वहां किसी को नहीं जानते हो तो फिर भी क्यों? मुझे एक आदमी का पता लगाना है जो इन सब की जड़ है। उसका नाम वैगनर है। क्या तुम्हें जेबी डॉसन याद है? जे? क्या वाकई? सालों हो गए तुम्हें उससे मिले हुए।
यूएस जाने से पहले मैं उससे मिला था। उसने मुझे अपना कार्ड दिया था। उसके बारे में माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि टीना हर चीज का ध्यान रखती थी। हाँ जानता हूं, मैं उससे जाकर मिलूंगा। लेकिन मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Vous aviez bien demandé un café, monsieur? Oui, parfait. Voici. C'est bon. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Denard, mes sincères condoléances. J'ai essayé de la prévenir, mais trop tard. Trop tard. Vous m'avez menti. Jouez avec moi. Laissez-moi vous dire que nous... Rien à faire. Nous n'avons pas affaire à des rigolos, monsieur Denard. Ils ne veulent pas juste nous intimider, mais attenter à nos vies. Nos vies. Laissez mourir, docteur. Je n'ai plus rien. Rien! J'ai fait ce que j'avais à faire. Moi aussi, j'ai eu des menaces, vous savez. Apparemment pas. Braun a bien pris soin de vous. C'est le principal, non? Anna, Kim, Johnson sont morts. À qui le tour maintenant? Vous? Mike? J'ai protégé Mike du mieux que je pouvais. Vous me faites rire, docteur. En prison, c'était la même chose. Vous, vos promesses. En attendant, j'ai mis au point votre nouveau traitement. Au moins, votre santé s'en portera mieux. C'est une première victoire, non? Victoire. Défoncez la gueule, docteur. J'ai payé ma dette. Je comprends bien. Mais laissez-moi une dernière chance. Ce Wagner est un homme dangereux, certes. Mais il est fou et stupide. Et il finira bien par commettre une erreur. सर, मेरी ट्रेनिंग में दखल दी है तो उसकी कोई सही वजह होनी चाहिए। आप जो ढूंढ रहे थे उसे मैं लेकर आया हूं। जरा देखो तो सही। थैंक यू। गुड जॉब, वेल डन। बढ़िया। आज सुबह कार पार्किंग में एक बड़ा धमाका हुआ है। ये घटना ब्रुसेल्स के सेंटर में हुई है। सुबह 9 बजे के ठीक पहले ये धमाका डॉक्टर वैनकोपन की कार में हुआ। उस वक्त वो कार में ही मौजूद थे। आपराधिक मुकदमे पर विचार किया जा रहा है। अब आ रही है मौसम समाचार की। आसमान में दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन हेलो डॉक्टर ब्राउन, बुरी खबर है। वैनकोपन मारा गया। ये कैसे हुआ? उसकी कार को बॉम्ब लगाया गया था। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ।
मेलिसा का ब्रुसेल्स में एक भरोसेमंद आदमी है। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो वो संभाल लेगी। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। फोन पर नहीं बता सकता क्योंकि शायद हम पर किसी की नजर हो। उससे तुरंत जाकर मिलना। आगे क्या करना है वही बताएगा। डीनार्ड। हे कॉल्ट। कैसे हो मेरे दोस्त? हाँ? बताओ जेल से कब निकले? 2 महीने पहले ही। मेरी बहन ने कनाडा टोरंटो में मेरी जॉब लगवाई है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। क्यों नहीं दोस्त, जरूर करेंगे। अच्छा? हाँ। अब ये शहर मुझे मेरे टाइप का नहीं लगता है। यहाँ होना एक बुरे सपने जैसा है। मैं जानता हूँ तुम्हें लड़ाई झगड़ा पसंद है और तुम इससे बाहर नहीं निकलना चाहोगे। मैंने वो सब छोड़ दिया। बिल्कुल। जानते हो मुझे क्या पता चला? कसाई रिहा हो चुका है। तुम तो उसके पुराने दुश्मन हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे बदला लेने आएगा? वो एक नंबर का बेवकूफ है। मौका मिलने पर उसके पिछवाड़े पर लात मारूंगा। समझ रहे हो? भले वो बेवकूफ है लेकिन वो तुम्हें नहीं भूला होगा और ना ही वो तुम्हें माफ करेगा। वो तुमसे बदला लेने आएगा, इसलिए होशियार रहना। वैसे तुम्हारी फाइटिंग कैसे चल रही है? अभी ट्रेनिंग कर रहे हो क्या? चलो चलो। ट्रेनिंग ब्लॉक कैसे करना जानते हो अभी? ओके ओके। तुम अभी वहीं जाना चाहते हो क्या? जाना चाहते हो ना? ठीक है। वर्कआउट करने उसी जिम में जाते हो? हाँ वही जिम में। तो दिखाओ तुमने क्या सीखा है। हाँ क्यों नहीं, चलो। देखो, वैसे पहले से तुम काफी कुछ सीख चुके हो, लेकिन जानते हो ना, इस बार तुम्हारा सामना मुझसे है, असली भारत के खिलाफ। चलो दिखाओ अपनी फाइटिंग। हाँ चलो, कम ऑन, चलो चलो, आओ आओ। मुझे किक मारोगे तुम? हाँ वाह, बहुत बढ़िया। चलो, वाह क्या बात है। हाँ चलो, कम ऑन कम ऑन, चलो। हाँ अभी हाँ, आ जाओ आ जाओ। तुमने मुझे किक मारा, वो भी तुम्हें ऐसा ही मारेगा, इसलिए तुम्हें खूब होशियार रहना है। लेकिन तुमने बहुत इंप्रूवमेंट की है, बहुत खूब मेरे दोस्त। आ जाओ। थैंक यू। फ्रैंक, ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया? थैंक यू कोच, यहाँ पर आने के लिए। अरे यार, तुम दोस्त हो मेरे फ्रैंक। बस मैंने जो उस कसाई के बारे में तुम्हें बताया उसे याद रखना। उससे निपटने के बाद तुम मेरे पास कनाडा चले आना, वहां नई नौकरी करना, नई जिंदगी शुरू करना। मैं इस बारे में सोचूंगा। पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं खत्म करूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम्हें सक्सेस मिले फ्रैंक। अभी तुमसे एक जरूरी सवाल करना, तुम्हारी फैंसी के बारे में। जब हम जेल में थे तब तुमने मुझे बताई थी। कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। उन बातों से मुझे तकलीफ होती है। माफी चाहूंगा फ्रैंक, लेकिन जेल में रहते हुए तुम मेरे काम तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब तुम्हें जो करना है वो करो और उस कसाई से होशियार रहना। उसके बाद कनाडा जाना, नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो एक ड्रिंक हो जाए इस खुशी में। हाँ
चलो एक बार फिर उसका साइड की हवा टाइट कर दो। जल्दी मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, फिर मिलेंगे फ्रैंक। बाय। मिस्टर डिनार्ड, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं हूं डिटेक्टिव चैन। मैं पिएट्रो गोमेज की तलाश में हूं। वो मलिक लिबी के साथ काम करता है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। आपकी फाइल के मुताबिक आप जेल गए थे और आपको पहले से ही मलिक से कोई प्रॉब्लम थी। डिटेक्टिव चैन, ये बात तो बहुत पुरानी है। कुछ भी हो, पुलिस के टच में रहिएगा। जरूर, क्यों नहीं? जरूरत पड़ने पर, किसी भी वक्त। Bon, ça va? Et alors? N'oublie pas que je dois faire passer le paquet au frère Barthez. Oh, c'est bien, c'est de la bonne carne. Intérêt. C'est l'autre. Parce que la dernière fois, Alberto, ce gros-naze, il a coupé la camaille de la farine pour s'en garder une partie. Ouais, un bel enculé. Ah, fais chier. Est-ce que je t'ai déjà dessus, moi? Non. Intérêt. C'est bien, j'assure. Je suis un bon, moi. Intérêt, je t'ai dit, si tu veux pas te retrouver avec ta paire de baloches accrochée au cou. Ouais, allez, c'est bon, tiens. Fais chier. Hey Mike! Ça va beau gosse? Non merci, j'ai pas le temps de faire une partie de cartes avec toi. J'ai entendu dire que Donard allait revenir. Tu lui passeras bien le bonjour. Et par la même occasion, dis-lui que je passerai lui rendre une petite visite de courtoisie. T'es maso ou quoi toi? En tout cas si t'as encore envie de te prendre une petite branlée, bah vas-y. On verra ça. Ce sale petit con. Tiens, depuis qu'il est de retour, s'il croit que je peux le laisser foutre le bordel dans mon business, c'est plus Malik qui gère. C'est moi le boss. Je vais le mettre à l'amende. Lui et ses sous-fifres. प्लीज बैठ जाइए। जरा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मैं हूं डेविड मैकडॉवेल और जॉर्डन कॉब के लिए काम करता हूं। पिता से ज्यादा बेटी के लिए काम करता हूं। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? वैसे मिस्टर डिनार्ड, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर वैंकपन अपनी वाइफ के मरने के बाद कितने जुनूनी हो गए थे। और फिर तुम्हारे जेल से आने के बाद उसने उस ट्यूमर को ठीक करने का फैसला किया जिससे कभी उसने तुम्हारे अंदर प्लांट किया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया। उसकी मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी। था तो वो जीनियस साइंटिस्ट, लेकिन वो बात उसे खाए जा रही थी और वो मतलब ही बनता चला गया। बहुत बुरा हुआ। वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करता था। मुझे क्यों चुना है? वैसे तुम उसके और जॉर्डन कॉब के लिए एकदम सही कैंडिडेट थे। तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स कमाल के थे। हाँ हाँ, मैं हर किसी की कहानी में हूं। हाँ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, मिस जॉर्डन और डॉक्टर ब्राउन दोनों पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। मुझे थाईलैंड जाना है। उम्मीद है वहां से सब खत्म हो जाएगा। सुनकर अच्छा लगेगा
कि मिस जॉर्डन को वैगनोर मिल गया। ये रही सारी डिटेल्स, पैसा, नया पासपोर्ट और बिल्कुल अलग आइडेंटिटी। मैं तुम्हारी फ्लाइट बुक कर दूंगा। इस बार तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि वैगनर हैरत में पड़ जाए। समझ गया। फ्रैंक, मैं तुम्हें फ्रैंक बुला सकता हूं? हम एक नई साइंस को डिस्कवर कर रहे हैं, मैन 2.0। वैगनर एक गलत इंसान है और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। वो इस टेक्नोलॉजी का गलत दिशा में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे मैं या तुम अलाउ नहीं कर सकते। हम प्रोग्रेस चाहते हैं फ्रैंक, लेकिन उसके तरीके से नहीं। हमें उसे रोकना होगा। मुझे वैगनर को रोकना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को मिटाना भी है। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है मेरे दोस्त। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हूं। ये मेरा फर्ज है। थैंक्स मदद करने के लिए। मैंने ऐसी जिंदगी नहीं चाही थी, लेकिन जो मेरा काम है वो मुझे करना है। Have a safe trip. मिस जॉर्डन, अभी मिस्टर डिनार्ड के साथ काम के बारे में बातचीत हुई। मीटिंग अच्छी रही। वो बेहतरीन इंसान है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ओह, हम समझते हैं। मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। Allô, qui est à l'appareil? Ça va, Jackie Chun? J'ai entendu dire que tu enquêtais sur moi. C'est pas cool, ça? Si ton salaire de flic ne te suffit pas, je peux arrondir tes fins de mois. C'est ce que faisait Malik avec l'inspecteur du jardin. Tentative de corruption? Je prends note. C'est bien. Ce n'est qu'une question de temps d'avoir assez de preuves pour te mettre en tôle à vie. Tu me donnes Dana et je quitte la ville. C'est un bon deal. Tu penses être au-dessus de la loi? Mais j'ai rien fait de mal, moi. Je suis un honnête citoyen, monsieur l'agent. T'es vraiment un sale con. À la police, vous êtes des magiciens, il paraît. Tu me donnes Dana et tu n'entendras plus parler de moi. Ah, j'ai de quoi me refaire ailleurs. On verra ça. Je pense que tu devrais ouvrir un restaurant chinois. C'est moins dangereux. Et regarde derrière toi surtout. Frank. बैठो यहाँ। इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। वैसे तुम अच्छी लग रही हो। तुमने आना के लिए बहुत कुछ किया। वो मेरी बहन थी। इतना तो फर्ज बनता है। हम ज्यादा क्लोज तो नहीं थे, लेकिन जितना कर पाती मैंने किया। और जैसी भी सिचुएशन थी वो भयानक थी। सही कहा। गलती तो मेरी थी। काश वो मुझे नहीं मिली होती। बदकिस्मती से हालात अभी भी वैसे ही है। मुझे डर लगता है। पिछले दिन की बात है। ऐसा लगता है जैसे दो आदमी मेरा पीछा कर रहे थे। डोंट वरी, मैं इन सब से निपट लूंगा। तुम्हें मेरी माँ के साथ साउथ फ्रांस जाना होगा। ओके फ्रैंक, मैं जानना चाहती हूँ। मेरा मतलब है, मुझे तुमसे कोई खबर नहीं मिल पाती।
एक सिंगल फोन कॉल भी नहीं, न मेल, ना ही कुछ और। मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लगा था कि तुम मेरा फोन नहीं पिक करोगे। मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब है, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि हमारे बीच कुछ, शायद कुछ सीरियस था या नहीं, पता नहीं। टीना, आई एम सॉरी, पर तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिल सकता है। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। फ्रैंक, आई लव यू। मैं इंतजार करती थी कब ऐना तुमसे दूर हो। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करती आई हूं। तुम्हारा प्यार पाने के लिए अभी भी इंतजार करूंगी। देखो, मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम समझ रही हो? ब्रूस ली बन रहा है? अभी तेरी हीरोगिरी निकालता हूं। डिनार्ड, क्या? एजे, यहाँ क्या कर रहा है बे? हाँ? और कैसे हो? ये तो कमाल है यार। मैं तो कई सालों से कनाडा में था, लेकिन तुम तो 10 साल से जेल में थे ना? ये अभी भी होना बाकी है। आखिरकार तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारी कठपुतली जो हूं। तुम हफ्ते भर के अंदर बाहर हो जाओगे, मैं सब फिक्स कर दूंगा। और फिर कॉल्ट और रायन का क्या? बदकिस्मती से वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वाओ, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, एक वीआईपी। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। इसी को आजादी कहते हैं, हाँ? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। वैसे हम फिर मिलेंगे। Shit. अजीब है ऐना, मैंने हमारे एक बच्चे का सपना देखा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब अपनी फैमिली बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं। Thank you, sir. You're welcome. Hey, tu as du feu? I'm sorry, friend. I don't speak French. Hey! Hey! What's this? You better shut up. Get in the car, motherfucker.
मिस्टर डिनार्ड, मुझे आपसे बात करनी है। मेरा पता कहाँ मिला? कौन है ये? कॉप है। तेरी फिक्र मत करिए, मेरे पास इनके खिलाफ कुछ नहीं है, अभी तक नहीं। क्या आप एरिक को जानते हैं? एरिक कौन? एरिक जो बर्लिन से है। आपके दोस्तों में से ही एक है ना? हाँ, लेकिन मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ वजह है जिससे हमारा मानना है कि अभी वो पिएट्रो गोमेज की गिरफ्त में है। तेरी तो वो बस हमारा दोस्त है। तो अब क्या? पेट्रो आपके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है और शायद वो आपके पीछे भी आ सकता है। माइक, राइट? मेरे पीछे? लेकिन क्यों? और अब? वो इस वक्त गुंडों की गैंग चलाता है और इसीलिए वो आपसे डरता है डिनार्ड। ऐसे में भलाई यही है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, हम उसे पकड़ेंगे। और वैसे उसने मैरी क्लैपमैन को भी मार डाला है। अच्छा, हमारी सेफ्टी की गारंटी लोगे? इतनी गारंटी तो ले सकता हूं कि आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगाए जाएंगे जब अपने बचाव के लिए आपको कोई कदम उठाना पड़े। मैं इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ले लूंगा। बताओ करना क्या है? ध्यान रखना कि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो ये रहा उसका नंबर, उसे कॉल करिए और हम उसे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। Mais c'est ma tapette. Salut Pietro. Comment tu vas? T'es venu me faire la cour? Ah non. Je pense pas que ma femme va être d'accord. Tu as bien fermé ta gueule, Dana. J'ai un de tes potes avec moi. Et la prochaine fois, c'est le beau gosse que j'attrape. Écoute, je vais te dire où et quand. Ne préviens pas les flics, sinon j'élimine ton viking. T'es mort. C'est ce qu'on verra, Dana. Je t'avais dit que tu laverais les chiottes. Et on a une affaire à régler, toi et moi. फिर मिलता हूं, शायद इससे काम बन जाएगा। हाँ, सब ठीक हो। मुझे मिलना हो तो मैं इस एड्रेस पर मिलूंगा। Hey, 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 कौन हो तुम? मुझे डिनार्ड का पता बताओ। मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, भरोसा करो। तुम मुझे बताता है या नहीं? नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बोला ना मुझे कुछ नहीं पता। बता रहे तो मार डालूंगा तुझे। अब भी तुझे कुछ नहीं बोलना। अब तू सब कुछ बोलेगा। बोलेगा ना सब कुछ? मिस्टर डेनार्ड, मिलकर अच्छा लगा आपसे। बैठिए। कॉफी, टी या और कुछ? नो थैंक यू। ओके। आपका ट्रिप कैसा रहा फ्रैंक? क्या मुझे फिर से थेरेपी की जरूरत है? अब मैं क्या कहूं, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। अगर आपको ठीक लगता है तो मेरा काम खत्म हुआ समझो। मैं ठीक हूं। ओके, मुझे बताओ आपका यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रिप कैसा रहा? ओह, जन्नत जैसा। सन, बीचेस, खूबसूरत लड़कियां और हाँ, एक बात भूल गया, इलीगल एक्सपेरिमेंट्स, डेथ, मर्डर
ओके, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने कैलिफोर्निया के असली मजे वहां नहीं लिए, है ना? मुद्दे पे आ जाइए। शांत हो जाओ फ्रैंक। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे समझ आ रहा है वो ऐसा है कि आप अपने गुस्से को कसकर दबा कर रखना चाह रहे हो अंदर ही अंदर। सही कहा ना फ्रैंक? तो बताओ अब मैं क्या करूं? वैसे देखा जाए तो असल में मेरा काम सिर्फ सुनना है और तुम्हारा सुनाना। ऐसे लोगों के साथ रहना जिन पर आप यकीन करते हैं, बस यही रास्ता है। ऐसे लोगों से बातें करना जो आपकी मदद करना चाहते हैं। कोई मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसा होता है फ्रैंक, मुझे पूरा यकीन है, ऐसा ही होता है और ये सच है। लेकिन हमारे एक साथ के सेशन से जो मैं जान पाया हूं वो ये है कि कुछ नजदीकी लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ आपको वक्त बिताना चाहिए और इसी रास्ते पर रहना भी चाहिए। और सुनो, मैंने इस सेशन के बारे में काफी सोचा फ्रैंक, और मैंने कुछ बेहद खास किताबें ढूंढ निकाली जो मददगार हो सकती हैं, जो जरूर असर करेंगी। मेडिटेशन, एक चाइनीज सोफ्रोलॉजी, एक बहुत ही खास चीज आपके लिए। ये तो पुरानी कराटे फिल्म लग रही है ना? नहीं, ये कोई पुरानी कराटे फिल्म नहीं है फ्रैंक, ये असली जिंदगी है। और यकीन करो या ना करो, हमारे पूर्वजों के ज्ञान में बहुत ताकत है। अपने दिमाग को शांत रखना ये आप पर है, अपने आप को पॉजिटिव रखना ये भी आप पर है, और मैं वादा करता हूं ये जरूर मदद करेगा। कोशिश कीजिए। थैंक्स, अब आज्ञा लेता हूं। अपना ख्याल रखना फ्रैंक। हे, डॉक्टर कूपर बोल रहा हूं। हाँ, बस अभी गए वो। जल्दी मिलते हैं। अपनी मां से अच्छे से बात करना। मॉम, मॉम, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये कौन है? गुड डे मिस्टर डिनार्ड। मैं यहां आपकी मां के साथ कुछ बैड होने से बचाने के लिए हूं। मिस जॉर्डन ने मुझे बहुत सोच समझकर उन पर नजर रखने के लिए कहा है। वैसे भी तुम्हारे आने की उम्मीद थी मुझे। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम्हें वैगनर से डर लगना चाहिए, मुझसे नहीं। क्या तुम मेलिसा के एक्स बॉयफ्रेंड हो, है ना? जलन हो रही है। वो एक लाजवाब और आकर्षक औरत है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कभी रोमांटिक नहीं हुए, इसलिए घबराओ मत। एक और दिक्कत भाई? नहीं 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 नहीं, सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। तुम्हारी मां को हम 24 घंटे सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें जो करना है वो तुम करो। वो सुरक्षित ही रहेंगी। और तुम ये जानते ही हो कि मैं कहां मिलूंगा। हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हाँ, क्योंकि मैं हर जगह हूं। किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप की रक्षा कर सकता हूं। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी मां नहीं कर सकती। वो 24 घंटे निगरानी में रहेंगी। है कहां वो? लायन होटल, रूम 47। मेरा प्यार देना। तुम अपनी मैगजीन पढ़ते रहो, आगे मैं देख लूंगा। बिल्कुल।
जेम्स बॉन्ड सच में लाजवाब कैरेक्टर है। फ्रैंक, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप बहुत अच्छी लग रही है मॉम। तो अमेरिका का सफर कैसा रहा और तुम्हारी हेल्थ कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या बात है? आप टीना के साथ अपने पुश्तैनी घर चली जाइए। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं समझा सकता। मुझे लग रहा है तुम किसी प्रॉब्लम में हो। क्या चल रहा है फ्रैंक? सब समझाने का वक्त नहीं है मॉम। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ट्रक से दूर हो। क्या आपको ये लगता है कि मैं आपके कदमों पर चल रहा हूँ? जैसा आपने किया वैसा करूंगा? मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, पर तुम दोनों से मुझे सच में घबराहट हो रही है। टीना के साथ जाइए, इतना तो कर ही सकती हैं। ये कौन है? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया यहाँ। ओह माइक। हेलो मैडम। कैसे हो तुम? ठीक हो मैडम, थैंक यू। मुझे फ्रैंक से कुछ जरूरी बात करनी है अभी। फ्रैंक, सच बोल देते हम लोग, ओके? मामला बहुत गंभीर है। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, लेकिन अभी हमें जाना होगा। बस मुझे 1 मिनट दो। ठीक है, जल्दी करो। मेरी बात मान लो। तुम इकलौते मेरा परिवार हो। आपकी एक बहन बाबा अभी भी है। उसका नाम मत लो। कोई भी बेवकूफी मत करना फ्रैंक। सब ठीक होने के बाद मैं आपको मिलूंगा। अपना ख्याल रखूंगा मॉम। ओके। डिनार्ड, क्या तुम्हें याद है हैंक कसाई? क्योंकि हैंक तुम्हें भूला नहीं। इस बार नहीं, एक और। इस बार नहीं।
नाइस प्लेस, पर ये सब है क्या? ये जगह सेफ है, हम यहाँ बात कर सकते हैं। मेरे पास और भी जरूरी काम है। मैंने आपकी फाइल पढ़ी। आप 10 साल जेल में थे मैडी लपाज के मर्डर के जुर्म में। वो बस एक हादसा था, ठीक है? हाँ, मैं उस बारे में जानता हूँ। पिएट्रो का इंतजार करिए आगे मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस के लिए। हम दखल देंगे, लेकिन आपको शांत रहना होगा। हम अचानक उसके सामने आएंगे और उसके बाद आप आजाद हो जाएंगे। पुलिस पे भरोसा कर सकता हूँ? मुझ पर कर सकते हो। तुम अंदाजा नहीं लगा पाए। तुम्हारी गलती नहीं है फ्रैंक। मेरे इर्द गिर्द के कई लोग मारे गए। हाँ, पर तुम खुल के क्यों नहीं बात करते? मेरी माँ तो ठीक है ना, और जब तक मैं थाईलैंड से लौट नहीं आता तुम साउथ फ्रांस में किसी जगह का इंतजाम कर सकती हो। तुम्हें लगता है कि उसके बाद हम साथ होंगे? मैं लौट कर आऊंगा। Allô? Écoute-moi, Franck. J'espère que tu deals pas avec la police. Car t'inquiète, je sais où trouve Mac. Tu fais pas le camp, ok? T'inquiète pas. Ce sera entre toi et moi. Je te contacte bientôt. Cal est quelqu'un qui désire aussi sa revanche. Kamina Sala.
तो मैंने टीना को कह दिया है कि आज रात मुझसे घर मिलने आए। थैंक यू मॉम। तुमने ट्रीटमेंट की बात की थी, तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ फायदा हुआ? और ये सब कुछ क्या है? तुम मुझसे आके मिलोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रैंक, मुझे डर लग रहा है। इन सब से मुझे तुम्हारे पिता की याद आ जाती है। इन सब से घबराहट होती है मुझे। मॉम, जो बीत गया वो बीत गया। हाँ, और क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आप सही रास्ते पर हैं। मैंने आपकी कोशिश देखी है। मिस्टर डिनार्ड, पिएट्रो से मिलने का वक्त आ गया। जरूर, वैसे भी वो डरपोक है। ब्रो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों? नहीं 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 नहीं, ये खुद को शेर के मुंह में झोंकने जैसा होगा और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। भाई, तू अकेला नहीं है। तुझे सब कुछ अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। याद कर डॉक्टर कूपर ने क्या कहा था। मैं आऊंगा तेरे साथ। ये मेरी बदनसीबी है। तेरी बदनसीबी? ये हमारी भी है, और मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। वेल, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देखिए, घबराइए नहीं, हम वहीं होंगे, सिग्नल के इंतजार में और हमले के लिए तैयार। ठीक है? चलो निकलते फिर। ओके। माइक, सिग्नल के लिए तैयार रहना। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं इंस्पेक्टर। अब मैं थक गया हूं, हद हो चुकी है। मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं ना इंस्पेक्टर? कर सकते हो मिस्टर डिनार्ड। भूलिए मत कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। ओके गाइस, गुड लक। मेरे पीछे आओ। On va bien s'amuser. Mais c'est ma petite tapette. En plus, avec le beau gosse, c'est double impact. T'es vraiment une merde. Bien joué, Franck. T'as éliminé Malandrin, j'ai éliminé Malik. Ça fait de moi le boss maintenant. Je gère le business. Congratulations. Oui, Eric. Oh, Vic. Le viking avec sa longue chevelure dorée. Il est au chaud. T'as une grosse raclure, Pietro. On va voir. J'aimerais une petite démonstration de tes talents de danseuse. Et quand mon petit pote t'aura bien démoli, je te finirai. Et je te regarderai crever en silence. देख लेंगे, कमीने। तुझे मैं याद हूं कि नहीं, कमीने? अब तू कोई जेल में नहीं है, तू बाहर आ चुका है। ये जिंदगी का मैदान है। आजा, दम है तो आजा कमीने। आजा, दिखा दे तेरा दम। आजा। Vas-y, tire-lui dans les jambes à cette salope. Bouge plus. Ton flingue, par terre, tout de suite. Tout de suite. Ok, ok. Par terre. Cool, man. Qu'est-ce que tu fous? J'ai changé d'avis. Maintenant, c'est toi qui vas avoir le baloche autour du cou. Je te paye le double. Fuck you. Rien à foutre.
Ah, c'est comme ça que tu le vois. T'es vraiment qu'un connard. Police! Plus personne ne bouge! Alors Pietro, je t'avais dit hein, que je t'aurais. C'est ce qu'on va voir. Dans 15 jours, je suis dehors. J'ai un bon avocat. Et je connais des gens placés. C'est ça, on verra bien. Mettez les mains sur la tête. Fais-moi le malin maintenant. Hein? Allez chercher Eric. J'appelle le renfort. Et je vous conseille de partir avant l'arrivée de mes collègues. Un très bon deal, inspecteur. Le Viking, il est dans la pièce d'à côté. Bravo, Pietro. Franck, on se reverra. Et toi là, fais le petit connard. Vas-y, parle. मैंने तुमसे कहा था, इसकी वजह मैं हूं। कमीने कहीं के। बस बहुत हो गया। बहुत हो गया। मिस्टर डेनार्ड, मैं डॉक्टर कूपर बोल रहा हूं। मुझे आपसे तुरंत मिलना है, प्लीज। नहीं, मेरी बात सुनिए। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आपसे बस अभी मिलना है। थैंक यू। मैकडोवेल मर चुका है फ्रैंक, और 2 लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की। ये क्या कह रहे हैं आप? वैगनर, हाँ, वो तुम्हारे पीछे है फ्रैंक। वो आपसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है फ्रैंक।